अगर हम एक लिथियम आयन की या लिथियम आयरन फास्फेट की कितने ही वोल्ट या कितने ही एम्पेयर की बैटरी बनाते हैं या बनवाते हैं किसी से, तो सच में वो उतने एम्पेयर कैपेसिटी उसकी मौजूद है या नहीं, या उससे ज़्यादा है या उससे कम है। क्योंकि बैटरी तो पैक होकर हमारे पास पहुंचती है, तो हमें नहीं मालूम कि वो सच में उतनी ही कैपेसिटी बियर करती है या नहीं, नंबर एक। नंबर सेकंड ये कि जितना पीक करंट उस बैटरी का हमारे इस्तेमाल में आने वाला है, क्या ये बैटरी के अंदर लगे हुए सेल्स उस पीक करंट को झेल जाएंगे या नहीं, ओवर हीट होके किसी इमरजेंसी का बायस बनेंगे। यानी कहीं आपसे फ्रॉड तो नहीं हो गया। अगर आप ये जानना चाहें कि आपकी बैटरी जो है, भले वो 12 वोल्ट हो, 24 वोल्ट हो, 36 वोल्ट हो, 48, 60, 72, जितने मर्जी वोल्ट और जितने मर्जी एम्पेयर की बैटरी आप कहें, अगर आप उसको बनी हुई शक्ल में चेक करना चाहते हैं, टेस्ट करना चाहते हैं कि आया कहीं आपके साथ फ्रॉड तो नहीं हो गया, आया कहीं लो क्वालिटी सेल्स तो नहीं लग गए, तो ये जानने के लिए इस वीडियो को फॉलो करें। ये एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका नाम है PZEM015। ये किसी भी बैटरी की कैपेसिटी चेक कर सकता है और ये क्या क्या देता है हमें, इसका एक मुख्तसर सा रिव्यू देख लें। लेफ़्ट साइड पे सबसे पहले ये हमें बता रहा है कि इस वक्त हमारी बैटरी कितने वोल्टेज पर मौजूद है। चूँकि मैंने इसके साथ एक 12 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट की हुई है और वो फुली चार्ज भी नहीं थी, CH सिर्फ टेस्ट किया जा रहा है, इसलिए 11.7 वोल्ट पे है। सेकंड नंबर पे ये बता रहा है कि इस वक्त जो लोड इसके साथ कनेक्टेड है वो कितने करंट इसमें से विड्रा कर रहा है। सो 300 प्लस मिली एम्पेयर ये इसमें से विड्रा कर रहा है। आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ मैंने इस पेज के नीचे एक LED ऑन की हुई है जो कि इसमें से 300 प्लस मिली एम्पेयर विड्रा कर रही है। फिर इसी तरह इसमें थर्ड नंबर पे आप देख रहे हैं कि वाट लिखा हुआ है। सो ये आपको 4 वाट के करीब शो कर रहा है कि पावर इतनी कंज्यूम कर रहा है। और अब तक चूँकि इसको 19 मिनट गुजर चुके हैं, तो ये एनर्जी कितनी ले चुकी है, ये LED 1 वाट आर के बराबर एनर्जी ले चुकी है। इसके बाद फिफ्थ नंबर पे देखें तो 115 mAh कैपेसिटी जो है वो इसकी बैटरी की अभी तक ये कैलकुलेट कर चुका है। चूंकि BMS ने एक ख़ास वोल्टेज पर जाकर लोअर वैल्यू के ऊपर कट ऑफ हो जाना है, इसलिए कट ऑफ होने तक ये टाइम भी नोट होता रहेगा और इसकी कैपेसिटी भी नोट होती रहेगी। तो सपोज़ हमें अगर किसी ने कमिटमेंट किया है कि 10 एम्पेयर की बैटरी बना रहा हूँ, यानी कैपेसिटी उसकी 10,000 mAh है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 10,000 mAh या इससे ज़्यादा का फिगर आना चाहिए। ये कैलकुलेशन मैंने 12 वोल्ट और 10 एम्पेयर के लिए बताई है। इसी बात को आप जर्नलाइज कर दें, कितने ही वोल्ट कितने ही एम्पेयर की बैटरी हो वो यहाँ पर टेस्ट की जा सकती है। लोड के तौर पर मैंने यहाँ जो LED लगाया है, इस जगह पर आप मोटर या कोई दूसरी चीज़ भी एज अ लोड लगा सकते हैं। इसी तरह ये जो आपको पिक्चर में रेजिस्टिव एलिमेंट नज़र आ रहा है, इसको इस्तेमाल करते हुए बैटरी से आप जितना मर्जी एम्पेयर्स का लोड इस पे डाल सकते हैं और ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये हायर एम्पेयर्स बैटरी से निकलते हुए बैटरी ओवर हीट तो नहीं हो जाती, BMS उसको बर्दाश्त कर सकता है या नहीं कर सकता, सेल्स बहुत ज़्यादा ओवर हीट तो नहीं हो रहे। तो इस चीज़ से दो चीज़ें चेक हो सकती हैं, एक कैपेसिटी और दूसरा हायर एम्पेयर्स का लोड इसके ऊपर जब आएगा तो उस वक्त ये कहीं गर्म तो नहीं हो जाएगी। अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट देख लें तो ये जो वायर्स जिसके साथ इनको कनेक्ट किया गया है, ये इसकी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के तौर पे बिहेव कर रहा है, जो कि 37 ओम 34 ओम के करीब है। क्योंकि करंट पास करने से ये हीट अप हो रही हैं, सो ये इनकी रेजिस्टेंस शो कर रहा है। फिर उसके बाद इंटरनल रेजिस्टेंस इसके LED की अभी तक इसने नहीं कैलकुलेट की। फिर उसके बाद सेकंड लास्ट पे ये इसका रनिंग टाइम शो कर रहा है कि ये कितनी देर के लिए रन कर रहा था। और सबसे आखिरी चीज़ 9 नंबर पे ये बैटरी की कैपेसिटी शो कर रहा है। जूँ-जूँ ये बैटरी कम होती जाएगी, इसी तरह ये आपको जो बार्स नज़र आ रहे हैं वाइट कलर के, ये भी घटते जाएंगे और फाइनली जिस वक्त बैटरी ख़त्म होने लगेगी तो ये बिल्कुल ज़ीरो को पहुंच जाएंगे। तब तक ये कैलकुलेशन चलती रहेगी। जूँ ही ये बैटरी ख़त्म हो जाएगी तो इस डिवाइस को पर्सनली चलने के लिए बैटरी नहीं चाहिए, बल्कि एक सेल चाहिए। 3 वोल्ट से लेकर 12 वोल्ट तक कुछ भी इसके साथ कनेक्ट किया जा सकता है। मैं अगली वीडियो के अंदर ये एक्सप्लेन करूँगा कि इसके कनेक्शन किस तरह लगाए जाते हैं। और ये वैसे तो विदाउट शंट भी चल सकती है, लेकिन ये विदाउट शंट अगर आप इसको रन करेंगे तो ये तकरीबन 10 एम्पेयर तक का करंट आपको कैलकुलेट करके बता सकती है इंस्टंटेनियसली। ये लेफ़्ट साइड पे जो वैल्यूज़ हैं, ये इंस्टंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट है, ये इंस्टंटेनियस वैल्यू ऑफ पावर है, ये इंस्टंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज है।
अगर आपकी बैटरी ने एक ऐसी मोटर के साथ अटैच होना है जो कि 10 एम्पेयर तक का लोड ही मैक्सिमम लेगी पीक करंट, तो फिर आप इसको विदाउट शंट भी रन करके टेस्ट कर सकते हैं इसकी कैपेसिटी। लेकिन अगर इससे ज़्यादा है, जो कि जनरली होता है, तो उसके लिए फिर आपको ये शंट लेनी पड़ेगी। 100 एम्पेयर की जो शंट है वो 300 एम्पेयर तक का करंट कैलकुलेट करके आपको दे सकती है, यानी कि इंस्टंटेनियस करंट, इंस्टंटेनियस लोड जो है वो 300 एम्पेयर का आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। तो ये एक बड़ा ही इकोनॉमिकल प्राइस में एनर्जी मीटर है जो कि हमें किसी भी बैटरी की, चाहे वो आप 36 वोल्ट की बनाते हैं, 24 वोल्ट की बनाते हैं, 12 वोल्ट की बनाएं, 48 वोल्ट की बनाएं, 60 वोल्ट की बनाएं, 72 वोल्ट्स की बनाएं, जितनी मर्जी बैटरी हो, जितने एम्पेयर की मर्जी हो, जो लोड मर्जी आप कनेक्ट कर लें। मैंने चूंकि ये एक टेस्ट था तो इसलिए ये एलईडी कनेक्ट किया हुआ है, इसकी रोशनी जो है ज़रा घटाने के लिए पेज रखा है। आप किसी भी बैटरी की कैपेसिटी इसके साथ अटैच करके लोड को, कोई भी लोड, चाहे वो मोटर है, चाहे वो एक सिंपल सा एलईडी है, या चाहे वो कोई रेजिस्टिव एलिमेंट हो, जिससे कि आजकल सर्दियों के मौसम में तो हीटर काम करते हैं, तो ये उसकी तमाम तर एनर्जी को कैलकुलेट कर सकता है। यानी गोया मुख्तसर अल्फाज में कहूँ तो आपने सपोज़ अगर 60 वोल्ट में 20 एम्पेयर की बैटरी बनाई है, तो आप ये चेक करना चाहें कि ये बैटरी आया रियल में 20 एम्पेयर है भी कि नहीं, इससे कम है, इससे ज़्यादा है, या 20 है, तो ये वो डिवाइस है जो कि आपको इस क्वेश्चन का प्रैक्टिकली आंसर दे सकता है। ये जो आप तस्वीर में शंट देख रहे हैं, ये शंट अगर आप लगा लेते हैं तो तकरीबन 300 एम्पेयर का इंस्टंटेनियस करंट का लोड आप इस डिवाइस पे डाल सकते हैं और ये उसको कैलकुलेट कर सकता है, आया हमारी बैटरी 300 एम्पेयर तक काम करती है या नहीं, उसका लोड उठा सकती है या नहीं, बीएमएस ठीक से काम करता है या नहीं। इस सिलसिले की दूसरी और आखिरी वीडियो जो है वो जल्दी बना रहा हूँ, जिसमें तमाम तर कनेक्शंस को भी एक्सप्लेन करूँगा और इस शंट को तमाम तर इसकी सेटिंग को भी एक्सप्लेन करूँगा। अगर आप अपनी वॉल क्लॉक को 10 साल तक चलाना चाहते हैं तो इस पहली वीडियो को टच कर लें। अगर आप अपने लिए मोबाइल का पावर बैंक बनाना चाहते हैं तो सेकंड वीडियो को राइट साइड पे टच कर लें। अगर आप लाइट ना होने पर वाईफाई को कई घंटों तक चलाना चाहते हैं तो लेफ़्ट साइड पर थर्ड वीडियो को टच कर लें। और अगर आपको नहीं पता कि बैलेंस और इंटेलिजेंट चार्जर क्या होता है तो ये चौथी राइट साइड पर नीचे बॉटम वाली वीडियो को टच कर लें।